अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3। ये वाला हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या कहता है? फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाई। ये हमारे इस तरह से फंक्शन दे रखे हैं और हमें इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें हम लोग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू दो तरीके से फाइंड करेंगे। बाकी दोनों तरीके सही हैं, उनमें से एक भी तरीका अपना सकते हो। लेकिन चूंकि हम लोग डिफरेंशियल पढ़ रहे हैं तो डिफरेंशियल को सीखने के लिए हम उसमें दोनों तरीके जब अप्लाई करेंगे तो ये चीज़ें जो है आसानी से समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पे पहले से स्टार्ट करते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 हमें ये दे रखा है। ठीक है, अब अगर कोई नंबर उसका स्क्वायर दे रखा है तो वो हमेशा 0 से तो बड़ा ही होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 विच इज ग्रेटर देन 3, क्योंकि इधर भी 3 ऐड करेंगे इधर भी 3 ऐड करेंगे। अब ये जो है ये हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स क्या हो गया, ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पे हमने देखा कि एफ ऑफ एक्स जो है एक्स की हर एक वैल्यू के लिए ग्रेटर देन 3 है। इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 3। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू दिख भी नहीं रही है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी भी नहीं। अब यहाँ पे ये चूंकि ये 0 भी हो सकता है तो इसलिए इक्वलिटी भी होल्ड कर जाएगी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो हो गई 3 और मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमम डजंट एग्जिस्ट। अब यहाँ पे एक सवाल आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमें चूंकि पता था एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, लेकिन कई सारे लोगों को ये चीज़ याद करने में दिक्कत होती है। उन्हें सिंपल चाहिए कि स्टेप बता दो कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, बस। तो उनके लिए ये है कि पहले इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशियल, यानी फंक्शन दे रखा है फिर इसका हम लोग डिफरेंशियल करेंगे। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस 1 और फिर 2x माइनस 1 का करेंगे तो यह आ जाएगा 2। ये हो गया 2 2 ज़ा 4 x माइनस 1। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स को 0 रखेंगे, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x की वैल्यू 1 आ गई। अब हम लोग करेंगे इसका सेकेंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स, तो ये आएगा हमारा 4। और 4 हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। ये हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 एट x इज इक्वल टू 1 एफ ऑफ x इज मिनिमम। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 ये मिनिमम वैल्यू नहीं है, ये वो पॉइंट है जिस पे फंक्शन मिनिमम होगा। तो अब हम लोग मिनिमम वैल्यू जो कि चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, x की जगह पर 1 रख देंगे। तो ये फंक्शन हमारा दे रखा है, इसमें x की जगह पर 1 रखेंगे तो f1 क्या आएगा, 1 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर यानी 1 प्लस 3। अब यहाँ पे तो हमारा 1 प्लस 3 4 आ रहा है और यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू है वो 3 है। इसका मतलब ये कुछ गड़बड़ आ रही है, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गलती की है, क्योंकि मैथमेटिक्स में एरर नहीं होती, एग्जैक्ट होता है जो होता है। तो गलती हमने कहाँ पे की, गलती की है हमने यहाँ पे डिफरेंशियल में, क्योंकि इसका जो डिफरेंशियल होता है वो होता है 2x और x हमारा है 2x माइनस 1, तो यहाँ पे ये 2 रह गया। ठीक है, तो ये आ गया 2। और जब हम इसको एफ डैश एक्स को 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1/2 और यहाँ पे रखेंगे 1/2, तो ये आ जाएगा 2/2 और 2/2 ये हो जाएगा 1 में से 1 गया 0, तो बेसिकली 3 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि इस तरह से भी हमने निकाला तब भी मिनिमम वैल्यू 3 आई, इस तरह से निकाला तब भी मिनिमम वैल्यू 3 आई। अब यहाँ पे ये जो क्रिटिकल पॉइंट होता है ना, जितने क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, बेसिकली क्रिटिकल पॉइंट का मतलब वही होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। इसका हमने कॉन्सेप्ट जो है ना वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, आप उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका जो है ना, अगर यहाँ पे ये टर्निंग पॉइंट एक ही है, इसका मतलब उसी पे हमारा या तो मैक्सिमम होगा मिनिमम होगा। अगर 2 पॉइंट होंगे तो दोनों पे रख के चेक करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पहले का आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा वाला पार्ट। तो दूसरा वाला पार्ट हमारा क्या दे रखा है, देखो ये दे रखा है हमारा 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। इसको भी दो तरीके से करेंगे।
पहला तरीका क्या है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के कर लेंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले तो हमारा एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो इसका एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, 9 को बाहर लिखेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 9 जो है वो ले लेंगे बाहर। तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 12/9x प्लस 2/9। ये इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा हमारा 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 9x स्क्वायर प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2/3 इंटू एक्स प्लस। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab में 2 ये हो गया और a ये हो गया, b ये हो गया। इसका मतलब हमें 2/3 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, और b स्क्वायर होता है तो 2/3 का स्क्वायर, चूंकि ये हमने अपनी तरफ से लिखा तो इसको हम सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, 2/3 का होल स्क्वायर प्लस ये बचा हुआ। यहाँ तक हम पहुँच गए। अब 9 अंदर ये जो है ये हो जाएगा x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4/9, और इसको अगर हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का 2/9 आ जाएगा। इसको करके देखना, सिंपल है। ये आ गया हमारा f ऑफ x, और इसमें अगर हम 9 को अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा 9x प्लस 2/3 का होल स्क्वायर, 9 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2। तो बेसिकली यहाँ तक हम लोग पहुँच जाएंगे। अब एक्स स्क्वायर हमारा जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। इसका मतलब x प्लस 2/3 जो है ये इसका स्क्वायर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और इसमें अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x प्लस 2/3 और फिर 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे -2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2, और ये है हमारा f ऑफ x। तो यहाँ से हमें जो है मिनिमम वैल्यू क्या मिल जाएगी, मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि अगर किसी के जहन में ये चीज़ ना आए कि इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे तो मिनिमम वैल्यू बड़ा निकालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन डिफरेंशियल में जो है वो आसान हो जाता है। उसमें क्या हम लोग करते हैं, पहले डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे f डैश x। अब देखो मिनिमम आई है, इसका मतलब मैक्सिमम डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, पहले वाले में भी मैक्सिमम नहीं था, इसमें भी मैक्सिमम नहीं है। तो डिफरेंशियल करेंगे तो ये आ जाएगा 9 2 ज़ा 18x प्लस 12, इसका तो 0 हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट के लिए f डैश x को 0 रखेंगे तो 18x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। 12 को उधर ले जाएंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -12/18, 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो ये माइनस का 2/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे कि ये जो है ना ये वो पॉइंट है जिस पे f ऑफ x या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अभी हमें ये भी नहीं पता है कि वो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। वो कैसे पता चलता है, वो सेकेंड डेरिवेटिव से। सेकेंड डेरिवेटिव कॉनकेव अप कॉनकेव डाउन, यानी ये जो हमने चीज़ मैं जो बोल रहा हूँ ये चीज़ मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी, आप उसको जो है जाके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा 18, और 18 हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एट x इज इक्वल टू -2/3 f ऑफ x इज मिनिमम। ठीक है, अब देखो इस पॉइंट पे f ऑफ x की वैल्यू मिनिमम आएगी तो इस पॉइंट को हम फंक्शन में रख देंगे, f ऑफ -2/3 यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा 9 इंटू -2/3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू -2/3 प्लस 2, ये आ गया। 9 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे 4/9 माइनस 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 प्लस 2, 9 से 9 कैंसिल, और यहाँ बचा 4, ये +2, ये 2 + 4 + 2 6 -8, ये आ गया -2। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आई है ये है हमारी मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारी मिनिमम वैल्यू -2 थी, यहाँ पे भी मिनिमम वैल्यू -2 है। तो यहाँ पे ये हमारा सेकंड वाला पार्ट हो गया। अब हम लोग करेंगे थर्ड वाला पार्ट। तो थर्ड वाला पार्ट हमारा क्या दे रखा है, इस तरह से दे रखा है। सेम तरीका है, दोनों तरीके से हम करेंगे। यहाँ पे
पहला तो ये पता है कि x माइनस वन का होल स्क्वायर ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होता है। इसमें जब माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ये लेस देन इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। फिर इसमें ये 10 ऐड कर देंगे दोनों तरफ, तो ये माइनस का एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 10, और ये हमारा हो गया एफ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 10। अब हम देख सकते हैं कि फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है वो लेस देन इक्वल टू 10 है, यानी 10 से ऊपर नहीं जा सकता। इसका मतलब मैक्सिमम जो है वो क्या है हमारा 10, और मिनिमम हमें कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मिनिमम डजंट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका है इसका डिफरेंशियल करके, तो एफ ऑफ डैश एफ डैश एक्स फाइंड कर लेंगे। ये हो जाएगा माइनस का 2x माइनस वन और प्लस 10 का डिफरेंशियल 0, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऐसे ही लिख लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट के लिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं, एफ डैश एक्स को 0 रखेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 मिल गई हमें, ये क्रिटिकल पॉइंट है। ठीक है, अब इसका हम सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो एफ डबल डैश एक्स ये क्या आ जाएगा माइनस का 2, माइनस 2 का मतलब होता है लेस देन 0। अब ये लेस देन 0 है फॉर ऑल x, f अगर डबल डैश माइनस 2 है यानी लेस देन 0 है तो इसका मतलब f ऑफ x इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 पे ये मैक्सिमम होगा। अब यहाँ पे मैक्सिमम तो पता चल गया, इस पॉइंट पे निकल रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, वो होगी हमारी f1, यानी इसके जगह पर 1 रख देंगे तो ये आ जाएगा हमारा माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस 10 विच इज इक्वल टू 10। इसका मतलब 10 जो है ये हमारी वैल्यू होगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, वो है हमारा फोर्थ पार्ट। तो वो क्या है, वो है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। अब इसको पहले तरीके से करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। जैसे मान लो अभी तक जो हमने मैक्सिमम मिनिमम वाले फंक्शन देखे वो ज़्यादातर या तो ऐसे होंगे या फिर ऐसे होंगे, हमेशा कर्व टाइप के होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम ना होगा, अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं तीनों जो हमने पार्ट किए हैं उसमें एक पॉइंट आया है जो टर्निंग पॉइंट है, इसका मतलब या तो इस तरह का होगा या फिर इस तरह का होगा। अब उसकी पोजीशन कोई भी हो सकती है, लेकिन फंक्शन जो देखने में होगा वो इस तरह का ही होगा। अब इसमें अगर हम इस फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे ये इधर भी ऐसे ऊपर की तरफ चलता जा रहा है, y कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। सिमिलरली ये भी चलता जा रहा है, ये भी हमारा इनफाइनाइट तक जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू इस साइड में लें, यानी x टेंस टू अगर हम इनफाइनाइट ले रहे हैं, ठीक है, तो f ऑफ x जो है वो भी हमारा कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है, क्योंकि इधर ही जा रहा है ऊपर की तरफ। लेकिन अगर हम x की वैल्यू इधर ले रहे हैं, मान लो x की वैल्यू हम निगेटिव इन्फिनिटी की तरफ ले रहे हैं, लेकिन हमारा f ऑफ x जो है वो निगेटिव इन्फिनिटी की नहीं बल्कि इन्फिनिटी की तरफ ही जा रहा है, यानी ये पॉजिटिव ही रह रहा है, ये हमने निगेटिव लिया तब भी। तो इससे हम लोग जो है यहाँ पे कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर हमारा x टेंस टू इन्फिनिटी पे f(x) टेंस टू इन्फिनिटी हो, x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पे f(x) टेंस टू माइनस इन्फिनिटी हो, तब हम बोल सकते हैं कि फंक्शन ना तो मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है और ना ही मिनिमम एग्जिस्ट करता है। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे। तो अगर हम ले रहे हैं x टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, तो g ऑफ x क्या जाएगा इनफाइनाइट की तरफ, क्योंकि x की वैल्यू अगर हम बढ़ाते चले जाएंगे तो gx भी हमारा बढ़ता चला जाएगा। x की वैल्यू अगर हमने 1 रखी तो ये 2 हो गया, 2 रखा तो 2 का क्यूब प्लस 1, यानी ये बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है ना। तो x की वैल्यू अगर इन्फिनिटी तक जा रहा है तो gx जो है वो भी इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा। लेकिन अगर x टेंस टू हमारा माइनस इन्फिनिटी है तो gx जो है वो हमारा कहाँ जाएगा, वो भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब भी हम माइनस रखेंगे तो ये माइनस का क्यूब जो है वो माइनस बाहर निकाल देता है, यानी अगर हम -2 रखते हैं तो -2 का क्यूब होगा -2 क्यूब, है ना, यानी माइनस का टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा दिस इम्प्लाइज दैट देयर इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। लेकिन हम चूंकि 2 तरीके से कर रहे हैं तो दूसरा तरीका क्या है, इसका डिफरेंशियल करना। तो इसका डिफरेंशियल कर देते हैं, g डैश x क्या आ जाएगा,
3x²। और क्रिटिकल पॉइंट के लिए जी डैश एक्स को हम लोग 0 रखेंगे तो x आ जाएगा हमारा 0। फिर इसका हम सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव क्या आएगा 6x। अब x की वैल्यू तो हमारी 0 ही है, और अगर हम रखेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 0, है ना। लेकिन जो मैक्सिमा मिनिमा है वो हमारा क्या है कि जी डबल डैश अगर हमारा ग्रेटर देन 0 है, इक्वलिटी होल्ड नहीं करती है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, तब तो हमारा मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। जी डबल डैश अगर हमारा लेस देन 0 है तो मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा, और अगर जी डबल डैश हमारा इक्वल टू 0 है तो ये फेल कर जाएगा, तो ये फेल कर जाएगा। और फिर हम जो है इसको फोर्थ डेरिवेटिव पे जाके चेक करते हैं, यानी फिर हम थर्ड डेरिवेटिव नहीं फाइंड करेंगे, फिर हम लोग फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, लेकिन ये चूंकि सिलेबस में नहीं है इसलिए हम इस पर बात ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे फेल कर गया, इसका मतलब नाइदर मैक्सिमम एग्जिस्ट नॉर मिनिमम, ठीक है, दोनों एग्जिस्ट नहीं करते हैं। यही फाइंड करना था, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमने दोनों तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है।